Hello my dear friends, this is Kumar Amit and you are watching The Fortune Point, and today we will talk about a most important topic that is drawn from the Times of India. Dear friends, Times of India से ये एक न्यूज़ आज हमने लिया है और इस न्यूज़ को देखते हैं कि हम इसे कैसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आइए इस न्यूज़ को हम लोग देखते हैं। We will see how India and 4 European countries has inked a very important document। ठीक है, कैसे भारत और 4 यूरोपियन देशों ने एक बहुत ही शानदार करार किया है। ठीक है, दिस इज रिलेटेड टू ट्रेड एंड बिजनेस। ठीक है, तो देखिए कैसे भारत और 4 यूरोपियन देशों ने करार किया है। इस न्यूज़पेपर में हम लोग देखेंगे, हम लोग ये भी देखेंगे कि हाउ इंडिया कैन बी बेनिफिटेड, हाउ इंडिया कैन गेट अ मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और इस इन्वेस्टमेंट से इंडिया को कैसे फायदा होगा, हाउ इंडिया कैन क्रिएट अ 1 मिलियन जॉब्स इन कमिंग 15 ईयर्स, ये हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं इसको। इंडिया एंड EFTA हैव इंक्ड ए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विथ एन इन्वेस्टमेंट प्लान ऑफ 100 बिलियन यानी US 100 बिलियन ओवर द नेक्स्ट 15 ईयर्स। भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है, भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ने मिल करके क्या किया है, एक करार साइन किया है, और वो करार क्या है, ए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। ठीक है, ये क्या है, ए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है डियर फ्रेंड्स, तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट है जिसमें 2 देश यह एग्रीमेंट करते हैं कि जितने भी प्रोडक्ट मैं आपके देश में बेचना चाहता हूं अपने देश में बने हुए, उस प्रोडक्ट पर आप कोई ड्यूटी नहीं लगाएंगे, और आपके देश में जो भी प्रोडक्ट बन रहा है, आप जो प्रोडक्ट मेरे देश में बेचना चाहते हैं उस पर मैं कोई भी ड्यूटी चार्ज नहीं लगाऊंगा। तो इस तरह का जो एग्रीमेंट होता है वो होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो डियर फ्रेंड्स वही चीज है यहाँ पे। तो देखिए, India and EFTA have inked a free trade agreement with an investment। ये जो भारत और EFTA ने जो ये एग्रीमेंट किया, इस एग्रीमेंट में लगभग 100, देखिए यहाँ पे लगभग 100 बिलियन के करार के साथ यह एग्रीमेंट साइन किया गया, और ये 100 बिलियन नेक्स्ट 15 ईयर्स में यानी आने वाले 15 वर्षों में 100 मिलियन का ये क्या हो जाएगा, ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के माध्यम से ये बिजनेस इतने का हो जाएगा, यानी इतना इन्वेस्टमेंट हमारे देश में आएगा इन 4 देशों के माध्यम से। ठीक है, तो वही चीज बोला जा रहा है। अब देखिए, इंडिया एंड द 4 नेशन, भारत और 4 जो देश हैं, कौन से देश हैं, 4 यूरोपियन जो देश हैं, उन 4 यूरोपियन देशों का ब्लॉक यानी जो समूह, ठीक है, जो क्या है, EFTA है, यानी क्या, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। ठीक है, ये एक एसोसिएशन है, कितने देशों का, 4 देशों का ये एक एसोसिएशन है। उनके साथ भारत ने ये करार किया। कब किया ये करार, तो ऑन सैटरडे को किया, यानी ये साइन किया गया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब इसके अंतर्गत अंडर विच ए न्यू, यानी जिसके अंतर्गत न्यू दिल्ली, यानी न्यू दिल्ली किसको बोला जा रहा है, भारत को बोला जा रहा है, क्योंकि भारत की राजधानी क्या है, न्यू दिल्ली है। तो जिसमें भारत ने हैज रिसीव्ड एन इन्वेस्टमेंट, जिसके अंतर्गत भारत को इन्वेस्टमेंट का कमिटमेंट मिला, यानी वादा मिला कि हम आपके यहाँ इतनी पूंजी लगाएंगे। ठीक है, उसका वादा मिला। अब ये कितने का है, तो यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर में है, यह 100 बिलियन है ओवर नेक्स्ट 15 ईयर, यानी आने वाले 15 वर्षों में। टू फैसिलिटेट, अब ये फैसिलिटेट करने के लिए, ठीक है, फैसिलिटेट मतलब
मतलब इस चीज की व्यवस्था करने के लिए, क्या करने के लिए, व्यवस्था में क्या चीज है, तो देखिए द क्रिएशन ऑफ 1 मिलियन जॉब्स, यानी 1 मिलियन कितना होता है, 10 लाख जॉब, ठीक है, कितना, 10 लाख जॉब का सृजन किया जाएगा, यानी 10 लाख जॉब इससे सृजित होंगे। वही बोल रहा है कि टू फैसिलिटेट द क्रिएशन ऑफ 1 मिलियन जॉब्स, ठीक है, 1 मिलियन जॉब्स को क्रिएट करने के लिए। अब देखिए द यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एसोसिएशन, ये जो यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एसोसिएशन जो है, इसके मेंबर्स हैं, कौन कौन से इसके मेंबर्स हैं, तो देखिए आइसलैंड है, लिंचेस्टीन है, और नॉर्वे है, और स्विट्जरलैंड है, ठीक है, ये 4 देश इसमें मुख्य रूप से हैं, आइसलैंड, लिंचेस्टीन, नॉर्वे एंड स्विट्जरलैंड। अब देखिए द एग्रीमेंट आगे बोल रहा है कि द एग्रीमेंट ऑफ साइंड आफ्टर, ये एग्रीमेंट जो है ये साइन किया गया है आफ्टर ए गैप ऑफ 16 ईयर, ये 15 वर्षों के गैप के बाद यह एग्रीमेंट साइन हुआ है, ठीक है। अब यहां पर देखिए एज निगोशिएशंस 16 गैप ऑफ 16 इयर्स एज निगोशिएशंस, यानी 16 वर्षों तक इस पर निगोशिएशंस चला है, इस पर वार्ता हुआ है, ठीक है। स्टार्टेड 2008 में ये स्टार्ट हुआ था, लेकिन बट वर पुट ऑन होल्ड इन नवंबर 2013, लेकिन ये ठंडे बस्ते में चला गया था, कब, 2013 में ठंडे बस्ते में चला गया था, यानी ये होल्ड पर चला गया था। अब देखिए टॉक्स रिज्यूम, फिर से इसको स्टार्ट किया गया, फिर से वार्ता को स्टार्ट किया गया इन अक्टूबर 2016, यानी 2016 के अक्टूबर में इस वार्ता को फिर से स्टार्ट किया गया, एंड आफ्टर 21 राउंड, और 21 राउंड निगोशिएशंस, यानी इस पे जो भी बातें होती हैं वो सारी बातें करने के बाद वर हेल्ड बिफोर इट्स कंक्लूजन, और 21 राउंड की वार्ता होने के बाद ये अपने लास्ट स्टेज में पहुंचे, यानी निर्णय पर पहुंचा, ठीक है, इसका समापन हुआ एक तरह से कहेंगे, ठीक है। उसके बाद से देखिए फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री FTA, यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के इतिहास में पहली बार, ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ FTA, यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है। ए लीगल कमिटमेंट इज बीइंग मेड, ठीक है, यानी एक लीगल कमिटमेंट क्या किया जा रहा है, लीगल कमिटमेंट किया जा रहा है टू प्रोमोट करने के लिए, यानी आगे बढ़ाने के लिए, किस चीज को, तो देखिए यहां पे बोल रहा है कि टारगेट ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ये टारगेट ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट को प्रमोट कर रहा है, प्रमोट यानी आगे बढ़ाए। टारगेट ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि हमने एक फिक्स किया है एक लाइन कि इतने वर्षों में हमारे पास इतने मिलियन का इन्वेस्टमेंट हमारे देश में आ जाएगा, ठीक है, इसलिए एक टारगेट सेट किया हुआ है इसके लिए, तो उसीलिए बोल रहा है कि टारगेट ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट एंड द जॉब क्रिएशन, और नौकरियों का सृजन, यानी सोच करके चला जा रहा है, क्या बोलेंगे, एक टारगेट सेट किया हुआ है कि 15 सालों में हम इतने के इन्वेस्टमेंट, यानी 100 बिलियन के इन्वेस्टमेंट से अपने देश में 1 मिलियन का जॉब क्रिएशन हम लोग कर लेंगे, ठीक है, वही चीज बोला जा रहा है। उसके बाद से देखिए ऑलमोस्ट ऑल द, हाँ यहां पर एक चीज देख लीजिए आप सभी लोग, ये जो है लीगल कमिटमेंट इज बीइंग मेड, तो यहां पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस बना हुआ है, यानी लीगल कमिटमेंट इज बीइंग मेड, यानी लीगल कमिटमेंट किया जा रहा है, ठीक है, इस तरह से। आगे देखते हैं ऑलमोस्ट ऑल द डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल गुड्स, अब देखिए लगभग सभी जो भी घरेलू कारखाने में बना हुआ जो भी सामान है वो क्या हो जाएगा, वुड गेट ड्यूटी फ्री, वो ड्यूटी फ्री हो जाएगा, यानी उस पे ड्यूटी नहीं लगेगा। अब देखिए ड्यूटी फ्री एक्सेस इन EFTA नेशंस, यानी ये जो 4 नेशंस हैं इसमें ड्यूटी चार्ज नहीं लगेगा, ये ड्यूटी फ्री होगा, यानी भारत से जो भी सामान
यानी किस तरह का सामान, तो इंडस्ट्रियल गुड्स, डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल गुड्स जो भी सप्लाई किया जाएगा इन 4 देशों में, वहां पे ड्यूटी फ्री एक्सेस इसको मिलने वाला है, यानी इस पर कोई भी ड्यूटी चार्ज नहीं लगाया जाएगा नेशन, ठीक है। बिसाइड्स ड्यूटी कंसेशन, अब देखिए बिसाइड्स इस ड्यूटी कंसेशन यानी ड्यूटी का छूट, ये ड्यूटी चार्ज का छूट के अलावा ऑन प्रोसेस्ड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, और इनके अलावा एक चीज और यहां पे मिल रहा है कि प्रोसेस्ड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट पर भी ये चीज मिलने वाला है। तो देखिए प्रोसेस्ड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोसेस्ड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होता है जो हमें एग्रीकल्चरल वस्तुओं से प्राप्त होता है। जैसे हमने क्या किया, आलू लिए, आलू का चिप्स हमने बना दिया, विभिन्न प्रकार की वेजिटेबल्स हैं यानी सब्जियां हैं, सब्जियों को हमने क्या किया, एक्सपोर्ट किया दूसरे देशों में, ठीक है। उसके बाद से इससे बनने वाले बहुत सारे जो भी प्रोडक्ट हैं वो सारे के सारे प्रोसेस्ड प्रोडक्ट कहलाएंगे। तो वही चीज यहां पे बोला जा रहा है। अब देखिए स्विट्जरलैंड द मेजर ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया। अब स्विट्जरलैंड जो कि भारत का बहुत ही बड़ा एक ट्रेडिंग पार्टनर है, ठीक है, उसके साथ बहुत ज्यादा उसका ट्रेड होता है, ट्रेडिंग पार्टनर है इन द ब्लॉक। इस ब्लॉक में स्विट्जरलैंड भारत का बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। वो ऑलरेडी रिमूव्ड ड्यूटीज, वो पहले से ही ड्यूटी को हटा चुका है, कब से, जनवरी से, इसी साल के जनवरी से उसने ड्यूटी चार्ज को हटा दिया है, ठीक है। ईयर ऑन ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रियल गुड्स, अब जितने भी इंडस्ट्रियल गुड्स हैं उस पर से पहले ही स्विट्जरलैंड में ड्यूटी चार्ज को हटा दिया है इस साल के जनवरी से। तो डियर फ्रेंड्स, ये है आज का न्यूज़पेपर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक पैराग्राफ हमने उठाया था, उसका हमने क्या किया, हिंदी किया। तो डियर फ्रेंड्स, इस तरह से आप भी इसको अगर डेली बेस पर आप करते हैं तो आप बहुत जल्द न्यूज़पेपर पढ़ना सीख जाएंगे, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर किसी भी चीज के लिए आप प्रैक्टिस करते हैं, निरंतर प्रयास करते हैं, तो वन डे यू विल गेट सक्सेस इन योर लाइफ। सो डियर फ्रेंड्स, एंड एट लास्ट आई वुड लाइक टू से दैट दुनिया में कहीं भी रहिए, अपने व्यक्तित्व को इस प्रकार से निखारिए कि लोग और महिलाएं आपके साथ सम्मानित और सुरक्षित महसूस करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल द फॉर्चून पॉइंट। थैंक यू।